आज का हमारा टॉपिक है पिछले 2-2.5 महीने से मणिपुर राज्य में जो हिंसात्मक गतिविधियां चल रही हैं उस हिंसात्मक गतिविधि के पीछे का कारण क्या है। हम उनके कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। मणिपुर में होने वाली हिंसा के कारणों को जानने से पहले हमको मणिपुर की थोड़ी सी भौगोलिक और जनसंख्यात्मक स्थिति का पता होना चाहिए, तब ये कारण आसानी से समझ आएगा। अब मतलब आप करंट की न्यूज़ पढ़ोगे तो मुद्दा सिर्फ ये दिखाई देगा कि आरक्षण को लेके कोई इशू है जिसके कारण हिंसा है, लेकिन बात सिर्फ आरक्षण की नहीं है, बात कुछ और गहरी है। आरक्षण तो एक मुद्दा है, लेकिन और बात गहरी है जो हिंसा का इतना बड़ा कारण बन रही है। तो सबसे पहले हमको मणिपुर की भौगोलिक और जनसंख्यात्मक स्थिति को समझना पड़ेगा। देखो, जहां तक भौगोलिक स्थिति की बात है, आप नॉर्थ ईस्ट का मैप देखोगे तो मणिपुर म्यांमार राज्य की सीमा और मणिपुर की सीमा मिलती है, मतलब एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। साथ ही मणिपुर को भारतीय राज्य ऊपर नागालैंड है, फिर असम है और नीचे मिजोरम, ये तीन ओर से घिरे हुए और चौथी ओर क्या है, म्यांमार है। दूसरी बात क्या है, यदि हम मणिपुर की भौगोलिक स्थिति देखें, यदि आप मणिपुर के मैप को देखोगे, उसकी जो भौगोलिक मैप है, उस मैप में मणिपुर को दो हिस्से दिखाई देते हैं। एक होता है आप इसको इस रूप में समझ सकते हो, मतलब देखो ये मैप नहीं है, इसमें समझा रहा हूं मणिपुर की ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसी है, वही उसका मूल कारण दिखाई देगा हिंसा का। मणिपुर का अधिकतर हिस्सा पहाड़ी है, ठीक है, हिली रीजन है। मणिपुर के बीचों बीच है इंफाल वैली, इंफाल घाटी, मतलब कुछ इस टाइप से है जो मणिपुर का मैप ऐसा। तो आप ये मान के चलो कि बीच में ये इंफाल वैली है और चारों तरफ ये हिली रीजन है, बहुत छोटा सा हिस्सा है इंफाल वैली। इंफाल वैली मैदानी हिस्सा है, बाकी चारों तरफ से इसको पहाड़ों ने घेरा हुआ, मतलब चारों तरफ से पहाड़ है और बीच में इंफाल घाटी है, जो कि वास्तव में वहां का क्या है, मैदानी इलाका है, ठीक है ना। ये जो इंफाल वैली है मणिपुर के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 10% है, मणिपुर के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। मणिपुर के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 10% है इंफाल वैली, मतलब पहाड़ी क्षेत्र क्या है, 90% एरिया पहाड़ी क्षेत्र है। मणिपुर का 90% भौगोलिक क्षेत्र पहाड़ी है, केवल 10% है घाटी या मैदान, जो मणिपुर के बीच में स्थित है, जहां मणिपुर की राजधानी इंफाल, उसी को इंफाल वैली कह रहे हैं। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज क्या है कि ये जो 10% भौगोलिक क्षेत्र है मणिपुर का, इस 10% भौगोलिक क्षेत्रफल में टोटल मणिपुर की लगभग 55% आबादी निवास करती है। लगभग है, थोड़ा बहुत है, 53% कुछ पर, अपन लगभग मान लेते हैं 55% आबादी यहां पर निवास करती है। एग्जैक्टली डाटा 57% का कुछ है, मान लेते हैं 57%, ठीक है ना। अब देखो, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 10% है वैली, लेकिन जनसंख्या कितनी निवास कर रही है, 57%, मतलब आधे से ज्यादा जनसंख्या इस 10% क्षेत्र में रह रही है, और 90% एरिया में 45% जनसंख्या रह रही है। दूसरी चीज, मतलब पहली चीज ये क्लियर हो गई कि कुल मणिपुर के भौगोलिक क्षेत्रफल का 90% हिली रीजन है और 10% वैली रीजन है। इस 10% वैली रीजन में ही मणिपुर की 57% जनसंख्या निवास कर रही है, और 90% पहाड़ी क्षेत्र में केवल 45% जनसंख्या निवास करती है। इस इंफाल वैली में जो जनसंख्या रह रही है, उसमें जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है वो है मैतेई कम्युनिटी, मैतेई समुदाय, जो कि हिंदू है, हिंदू धर्म को मानने वाला है। जबकि जो 90% हिली रीजन में जो रह रही है राज्य की 45% जनसंख्या, ये ट्राइबल है, जनजाति, और लगभग 34 जनजातियां इस क्षेत्र में निवास करती हैं। इसमें से मुख्य रूप से कुकी, नागा, ये और भी बहुत सारी 34 जनजाति हैं, ये अपन ने एक दो के नाम लिखे हैं। मतलब तीसरी चीज क्लियर हो गई कि एक तो हिल रीजन और वैली, दो हिस्से हैं मणिपुर के। वैली में आधे से ज्यादा जनसंख्या रह रही है, जो जनसंख्या रह रही है उसमें सर्वाधिक कौन है, मैतेई कम्युनिटी के लोग हैं। जो हिली रीजन है
वो राज्य का 90% एरिया कवर करता है, लेकिन केवल वहां पर 45% लोग रह रहे हैं। और जो लोग रह रहे हैं उसमें भी क्या है, छोटे छोटे जनजातीय समूह हैं, कुकी है, नागा है, चिन है, ये जनजाति है जो इस 90% एरिया में रह रही है। तो देखो ये मणिपुर की भौगोलिक और जनसंख्यात्मक स्थिति है। ये स्थिति समझ आएगी तो हिंसा का कारण आसानी से समझ आ जाएगा। दिख ही रहा है, ये पहाड़ी रीजन है, ये मैदानी रीजन है। स्वाभाविक सी बात है कि मैदानी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां अच्छी होती है, यहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा होगा। जो थोड़ा बहुत मणिपुर का इंडस्ट्रियल होगा वो भी इधर इम्फाल वैली में होगा। जो टूरिज्म का जो स्पॉट है वो भी सब कुछ यही है। ये पहाड़ी एरिया तो क्या है, आप पहाड़ को समझ ही रहे हो कि उसकी ज्योग्राफी ऐसी है कि वहां पे बहुत एग्रीकल्चर हो नहीं सकती। जो थोड़ी बहुत होगी वो झूम कल्टीवेशन होगी। इंडस्ट्रीज तो इस क्षेत्र में स्थापित हो नहीं सकती है। तो यहाँ पर क्या है, आर्थिक संसाधन उतने ज्यादा है नहीं। तो देखो ये मणिपुर की भौगोलिक और जनसंख्यात्मक स्थिति है। इसी स्थिति से आपको हिंसा की वजह समझ आएगी। एक साइड हो गए जनजाति और एक साइड हो गए मैतेई कम्युनिटी। जनजाति के बहुत सारे हैं और मैतेई में मूल रूप से क्या है, मैतेई हिंदू धर्म को मानने वाली है। और ये जनजाति है, ये है जनजाति लेकिन किस धर्म को मानती है, ईसाई। तो एक धार्मिक एंगल भी बन गया है, हिंदू वर्सेस ईसाई। अब यहां पर इन लोगों के बीच जो संघर्ष है ये आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा। आजादी के पहले से भी संघर्ष है और आजादी के बाद भी ये संघर्ष लगातार बना हुआ है। मैतेई वर्सेस कुकी वर्सेस नागा, इन जनजातियों में भी आपस में संघर्ष है। ऐसा नहीं है कि कुकी और नागा में भी पहले संघर्ष रहा। सबके अपने अपने गुट हैं, सब अलगाववाद की राजनीति कर रहे हैं, सबके आपस में संघर्ष चल रहे हैं। तो ये जो संघर्ष है ये आज का नहीं है, बहुत पहला है। और इस संघर्ष का मूल कारण क्या है, आप यदि इस संघर्ष को समझो, देखो अभी की स्थिति पे आ रहे हैं हम, लेकिन पहले हम आधार तो समझे कि हो क्या रहा है मणिपुर में। मणिपुर में जो हिंसा है वो मुख्य रूप से क्या है, बताया आजादी के बाद से वहां पर इन जनजातियों में और मैतेई समुदाय में संघर्ष की स्थिति बनी है। और इस संघर्ष का जो मूल कारण है तीनों ही है। हमको यहाँ पर धार्मिक संघर्ष भी दिखाई देता है, आर्थिक संघर्ष भी दिखाई देता है और राजनीतिक संघर्ष भी दिखाई देता है। आर्थिक संघर्ष भी दिखाई देगा, राजनीतिक संघर्ष भी दिखाई देगा, धार्मिक संघर्ष भी दिखाई देगा। अब देखो धार्मिक संघर्ष तो दिखाई दे रहा है, हिंदू वर्सेस ईसाई, सीधा सीधा दो धर्मों को मानने वाले लोग हैं तो आपस में उनका संघर्ष है। इस संघर्ष का आर्थिक कारण भी है। आर्थिक कारण क्या है कि जो मैतेई कम्युनिटी है, मैतेई कम्युनिटी ये इम्फाल वैली में है, इसका हिंदू धर्म को मानने वाली है और पूरे मणिपुर की पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा मैतेई कम्युनिटी है। इसके पास आर्थिक संसाधन बहुत ज्यादा है क्योंकि ये वैली में रह रही है, इसके पास उपजाऊ जमीन है, इंडस्ट्रीज है, टूरिज्म है, जो कुछ भी है सब मैतेई कम्युनिटी के पास है। तो मैतेई कम्युनिटी के पास सीधे कह सकते हैं कि आर्थिक संसाधन अधिक हैं। राजनीतिक रूप से भी यदि देखें तो जो मैतेई कम्युनिटी है, मैतेई कम्युनिटी राजनीतिक रूप से भी ताकतवर है। राज्य में आने वाले 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई कम्युनिटी के हैं, 40 मैतेई के हैं और बाकी 20 कुकी और अन्य जनजातियों के हैं। तो मैं सरकार बहुमती नहीं कहा है, मतलब मणिपुर में सरकार मैतेई लोगों की ही है, उन्हीं के विधायक सरकार बनाए हुए हैं। तो राजनीतिक रूप से सक्षम है, आर्थिक रूप से सक्षम है और धर्म भी उनका अलग ही है। यदि एक ही धर्म होता तो शायद धार्मिक संघर्ष हम नहीं लिखते हैं, लेकिन तीनों स्थिति दिखाई दे रही है। राजनीतिक रूप से हमको क्या दिखाई दे रहा है कि मैतेई कम्युनिटी राजनीतिक रूप से ज्यादा शक्तिशाली है। राज्य में 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई कम्युनिटी के हैं और 20 विधायक बाकी दूसरी कम्युनिटी के हैं। आर्थिक संसाधन भी बताया, मैतेई लोग इम्फाल वैली में रह रहे हैं तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, टूरिज्म सभी पे उनका कब्जा है। और धार्मिक तो दिखाई दे रहा है कि अलग अलग धर्म है तो संघर्ष का कारण हो सकते हैं। तो ये संघर्ष बहुत पहले से विद्यमान है, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक। लेकिन अभी जो संघर्ष हुआ है वो संघर्ष कुछ विशेष है। क्यों विशेष है? ये मणिपुर की जो मैतेई कम्युनिटी है, पहले बताया मणिपुर की जो मैतेई कम्युनिटी है वो क्या है, हिंदू धर्म को मानने वाली है। और जो बाकी लोग हैं जिसको हम कह रहे हैं कुकी, कुकी इनमें मेन है, कुकी नागा।
ये वहां पर है तो ईसाई, लेकिन इनको उस क्षेत्र में क्या है, एसटी आदिवासी का दर्जा मिला हुआ है। मैतेई कम्युनिटी को आदिवासी का दर्जा प्राप्त नहीं है, और मैतेई कम्युनिटी लंबे समय से मणिपुर में आदिवासी स्टेटस की मांग कर रही है, लंबे समय से कर रही है। ये आंदोलन उनका अभी का नहीं, लंबे समय से चल रहा है। ये जो मैतेई, नागा और अन्य 34 कम्युनिटियां हैं, ये सब मिलकर क्या है, एसटी कम्युनिटी का लाभ उठा रहे हैं, पर मैतेई कम्युनिटी को नहीं मिल रहा। मैतेई कम्युनिटी वहां पर क्या है, ओबीसी में आएगी, एससी में आएगी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फायदा लेगी, पर एसटी का स्टेटस उसको नहीं प्राप्त है। तो मैतेई कम्युनिटी लंबे समय से मांग थी कि उसको क्या है, एसटी का स्टेटस दिया जाए। अब इस बीच मणिपुर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने निर्णय दे दिया कि मैतेई कम्युनिटी को एसटी का दर्जा दिया जाए। राज्य सरकार को निर्देश दिया गया, क्या निर्देश दिया गया, कि मैतेई कम्युनिटी को भी राज्य में एसटी कम्युनिटी में शामिल किया जाए। ये एक निर्णय दिया मणिपुर हाईकोर्ट ने। अब मणिपुर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद ही वर्तमान जो हिंसा है वो फैलती है। पहले तो देखो इस चीज को समझ लो कि मैतेई लोग एसटी की मांग क्यों कर रहे हैं। मैतेई लोग एसटी स्टेटस की मांग क्यों कर रहे हैं। मैतेई लोगों को एसटी स्टेटस की मांग करने का मुख्य कारण यह है कि मैतेई लोग को यह कहना है कि देखो, जो मणिपुर है, मणिपुर संविधान के अनुच्छेद 371C मणिपुर को स्पेशल स्टेटस दिया गया है संविधान में 371C के तहत। और इस सी के तहत क्या बोला गया है कि मणिपुर की जो एसटी कम्युनिटी होगी, इसको विशेष सुविधाएं होंगी, विशेष सुविधाएं। अब मतलब क्या है कि मणिपुर का कोई एसटी कम्युनिटी का व्यक्ति है, मणिपुर राज्य सरकार उसके लिए अलग से योजना चलाएगी। वो व्यक्ति यदि दिल्ली में पढ़ना चाहेगा तो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार भी उसकी मदद करती है, केवल एसटी कम्युनिटी को। दूसरी बात क्या है, मणिपुर में जो उनका भूमि सुधार अधिनियम है, उस भूमि सुधार अधिनियम के तहत एसटी कम्युनिटी की जो जमीन है वो अन्य कोई नहीं खरीद सकता। हालांकि ये तो पूरे भारत में नियम है कि हमारे यहाँ भी यही है कि एसटी कम्युनिटी जो है उसकी जमीन कोई दूसरा कम्युनिटी का व्यक्ति नहीं, एसटी ही खरीद सकता है, लेकिन दूसरी कम्युनिटी का व्यक्ति नहीं खरीद सकता। तो जो मणिपुर में एसटी का जो दर्जा है, उनको यह है कि मैतेई कम्युनिटी इनकी जमीन नहीं खरीद सकती, लेकिन ये लोग मैतेई कम्युनिटी की जमीन खरीद सकते हैं। और नौकरियों के आरक्षण तो आपको पता ही है कि भाई एसटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिलता है तो नौकरियों में भी उनका प्रतिनिधित्व अच्छा रहता है। तो मुख्य रूप से क्या है, मैतेई कम्युनिटी इसलिए एसटी स्टेटस की मांग कर रही है कि उसको पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खरीदने का अधिकार मिलना चाहिए और उसका प्रतिनिधित्व भी राज्य की नौकरियों में बढ़ना चाहिए। इसलिए ये क्या है, मैतेई कम्युनिटी एसटी स्टेटस का मांग कर रही है लंबे समय से। अब हाईकोर्ट के निर्णय के बाद क्या, इसको मैतेई कम्युनिटी को हाईकोर्ट ने बोला, राज्य सरकार को निर्देश दिया कि मैतेई कम्युनिटी को एसटी का स्टेटस दिया जाए। तो स्वाभाविक सी बात है, ये जो कुकी और नागा लोग हैं, इन लोगों ने क्या है, विरोध करना चालू कर दिया। और इसी विरोध की शुरुआत मणिपुर के एक प्रांत में वहां पर रैली हुई थी, उस रैली से इन्हें विरोध करना चालू किया। विरोध में फिर हिंसा हुई, हिंसा में फिर खबरें आना चालू की कि वहां पे चर्चों को तोड़ा गया, और धीरे धीरे क्या है, हिंसात्मक गतिविधियां बढ़ने लगी। और ये कोई एक दिन नहीं, पिछले 2.5-3 महीने से ये हिंसात्मक गतिविधियां चल रही हैं। वो तो अभी वो वीडियो जो स्त्रियों का वीडियो सामने आया, उस वीडियो के सामने आने के बाद ये सारी हमको मणिपुर की बात, मणिपुर चर्चा में आया है। नहीं तो हिंसा तो 2-2.5 महीने से चल रही थी, लेकिन कहीं कोई उसकी चर्चा हमको भारतीय ना तो मीडिया में दिखाई देती है और ना ही दिल्ली की सरकार को इसकी कभी चिंता हुई। अब हमको ये समझना है कि ये जो मैतेई और कुकी, मतलब देखो अभी हम करंट लड़ाई की बात कर रहे हैं। करंट में मैतेई को मिल गया है एसटी का दर्जा, और जो कुकी है वो इस एसटी स्टेटस का विरोध कर रही है। वो क्या कह रही है कि इनको एसटी का स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। हमको अब दोनों के तर्क देखना है कि कुकी क्यों मैतेई कम्युनिटी को एसटी में शामिल किए जाने का विरोध कर रहे हैं और मैतेई क्यों एसटी कम्युनिटी में आना चाह रहे हैं। पहली बात देखो, मैतेई की बात देख लेते हैं, मैतेई का पक्ष। अभी मैंने बताया मैतेई का पक्ष। मैतेई समुदाय का कह रहा है कि हमको पहाड़ी एरियो में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है। वर्तमान में पहाड़ी क्षेत्र में हम जमीन नहीं खरीद सकते हैं। वहां पे भूमि सुधार अधिनियम है, उसके तहत पहाड़ी क्षेत्र में भूमि खरीदने का अधिकार केवल और केवल क्या है, जनजातीय लोगों को है। मैतेई चूंकि जनजाति नहीं है, इसलिए पहाड़ी क्षेत्र में वो जमीन नहीं खरीद सकते। मतलब फिर देखो भाई, ये मैदान और ये पहाड़, ये लोग यहाँ की जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि कुकी लोग जो पहाड़ पर रह रहे हैं वो लोग मैदान की जमीन खरीद सकते हैं।
तो पहला तो मैतेई लोगों का यह कहना है कि भैया हमको जमीन का खरीदने का अधिकार चाहिए, इसलिए हमको एसटी में आना है, ठीक है ना। दूसरा मैतेई कम्युनिटी का यह कहना है कि हमको एसटी का स्टेटस मिलेगा, इससे हम अपने पैतृक भूमि की रक्षा कर पाएंगे, पैतृक भूमि की रक्षा कर पाएंगे, क्योंकि फिर हमारी जमीन भी हमारे अलावा कोई नहीं खरीद पाएगा। पैतृक भूमि की रक्षा कर पाएंगे, हम अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे, मैतेई अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे, अपनी परंपरा और अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे। मतलब सीधे सीधे मैतेई कम्युनिटी ने बोला कि हमको यदि एसटी स्टेटस नहीं मिलेगा तो हमारा अस्तित्व भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पहाड़ी लोग हैं ये बहुत तेजी से माइग्रेशन कर रहे हैं। एक मैतेई कम्युनिटी का ये भी आरोप है कि म्यांमार से ये कुकी कम्युनिटी है और चिन कम्युनिटी है, ये माइग्रेशन कर रहे हैं और ये लगातार अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, लगातार जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में अफीम की खेती भी कर रहे हैं। अफीम की खेती से इनके पास पैसा आ रहा है, ये लगातार माइग्रेशन के माध्यम से अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। इनको एसटी का स्टेटस भी मिला हुआ है, इनको संवैधानिक संरक्षण मिला है और मैतेई जो वहां की, उन्होंने कहा कि हम भी यहाँ के मूल निवासी और हमको ऐसा कोई स्टेटस नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए, नहीं तो हमारा अस्तित्व भी धीरे धीरे ये कुकी लोग खत्म कर देंगे। ये मैतेई कम्युनिटी का पक्ष है। अब देखना है कि जो कुकी लोग हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों वो मैतेई को एसटी स्टेटस देने का विरोध कर रहे हैं। तो देखो, मैतेई कुकी लोगों का ये कहना है कि जो मैतेई समुदाय है ये मणिपुर में जनसंख्यांकिकी और राजनीतिक दोनों दृष्टि से लाभ की स्थिति में। मैतेई कम्युनिटी, देखो कुकी कम्युनिटी का यह कहना है कि मणिपुर में जो मैतेई लोग हैं इनकी जनसंख्या पहली बात तो ज्यादा है, राज्य की कुल जनसंख्या का आधे से अधिक तो मैतेई कम्युनिटी है, 55% है लगभग मैतेई। मणिपुर में 55% है मैतेई, आधे से अधिक तो मैतेई हो गए। दूसरी बात, अब भी मैंने बताया था कि 60 विधायक में से 40 विधायक मैतेई लोगों के हैं, तो है ना, जनसंख्यात्मक भी लाभ की स्थिति में है और राजनीतिक दृष्टि से भी वो लाभ की स्थिति में है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि ये लोग एकेडमिक रूप से भी बहुत मजबूत हैं। अकादमिक मतलब इनके शिक्षा इच्छा का स्टेटस बहुत ज्यादा है, संपन्न लोग हैं, जमीन वाले हैं, ये हिल में वैली में रह रहे हैं, इनके पास आर्थिक रिसोर्स भी अधिक है। अब कुकी लोगों का यह कहना है कि ये जनसंख्यात्मक, राजनीतिक और अकादमिक रूप से लाभ की स्थिति में है। यदि इनको स्टेटस, एसटी का स्टेटस दे दिया गया तो इनका नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में भी प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा हो जाएगा। और देखो, नॉर्थ ईस्ट में वैसे भी रोजगार के ज्यादा कोई साधन है नहीं, सबसे बड़ा वहां पर रोजगार, एम्प्लॉयमेंट देने वाला साधन सरकारी है। तो अभी वहां पे कुकी और नागा लोगों को एसटी स्टेटस है, यदि मैतेई को मिलेगा तो मैतेई लोग पूरे आरक्षण का लाभ ले लेंगे, हमको आरक्षण का लाभ मिल ही नहीं पाएगा। दूसरी बात क्या है, चूंकि ये मैतेई लोग क्या है, संपन्न है, राजनीतिक, आर्थिक, एकेडमिक, तो ये हमारी क्या है, जमीन को खरीदेंगे। भाई इनको लग रहा है ना कि हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम चाह के भी इनकी जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना पैसा, लेकिन ये लोग यदि जमीन खरीदने पे आ गए, इनको यदि अधिकार मिल जाएगा तो ये पूरी हमारी जमीन को खरीद लेंगे। और फिर बस बात वही आ जाएगी कि हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपनी भाषा को कैसे बचाएंगे। कुकी लोगों का यह भी कहना है कि मैतेई लोगों की जो भाषा है, इसको मणिपुरी कहते हैं या मैतेई भाषा है, इसको संविधान की 8वीं सूची में भी, 8वीं अनुसूची में संरक्षण दिया गया है, मतलब 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कुकी कम्युनिटी के लोग कि भैया मैतेई लोग तो पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, एकेडमिक रूप से, उन्हीं की सरकार है, सब कुछ उन्हीं का है। हमारे पास केवल और केवल क्या है, एसटी का स्टेटस है। यदि तुम वो भी इनको दे दोगे तो इनमें और हम पे फिर कोई अंतर नहीं बचेगा। फिर ये हमारे पास जो एक सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ था वो भी हमको नहीं मिलेगा और मैतेई कम्युनिटी उस पर भी कब्जा कर लेगी और धीरे धीरे हमारी जमीनों पर भी कब्जा कर लेगी। ठीक है ना। तो देखो, इसलिए ये एसटी का मांग कर रहे हैं और कुकी लोग इस मांग का विरोध कर रहे हैं। ठीक है ना। अब चूंकि हाई कोर्ट ने बोल दिया इनको देना है तो इनने बस विरोध करना चालू कर दिया। अब स्वाभाविक सी बात है कि इन्होंने विरोध किया और हिंसा होने लगी, तो हिंसा में कौन क्या, मैतेई लोग कुकी को मारेंगे क्योंकि मैतेई लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, मैतेई लोगों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व है। भाई 40 विधायक इनके है ना, सरकार इनकी ही है।
केंद्र सरकार में भी इनकी हिस्सेदारी है, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ही है ना, तो ये बहुत ताकतवर हो गए हैं और ये लोग अब यहाँ पर हिंसा कर रहे हैं। लेकिन देखो इनका भी पक्ष है, मैतेई लोगों का, इनका क्या कहना है कि माइग्रेशन कर रहे हैं कुकी लोग म्यांमार से। ये बात भी सही है, म्यांमार में जब से तख्ता पलट है वहां पे भी माइग्रेशन बहुत तेजी से बढ़ गया है। म्यांमार के लोग मणिपुर में शरण ले रहे हैं, पहाड़ों में आके वो अफीम की खेती कर रहे हैं और अफीम की खेती का आर्थिक लाभ ले रहे हैं और धीरे धीरे ताकतवर हो रहे हैं। तो मैती कम्युनिटी को ले देके बात यह है कि दोनों कम्युनिटी में अविश्वास बहुत ज्यादा है और आज की स्थिति में तो है कि दोनों कम्युनिटी साथ रहने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ गई है। ठीक है ना, तो देखो ये हिंसा का मूल कारण है इसको एसटी का रिजर्वेशन दिया जाना। दूसरा क्या है कि हिंसा के कुछ एक दो कारण और दिखाई दिए हैं। एक तो कुकी लोगों का आरोप यह है कि वर्तमान में जो राज्य सरकार है उसने क्या किया है, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। देखो मणिपुर की जो राज्य सरकार है उसने क्या बोला है कि जो राज्य का पहाड़ी एरिया है जिसमें कुकी और नागा लोग रह रहे हैं, राज्य सरकार का क्या कहना है कि यहां पर वो जिसको कहना चाहिए संरक्षित जंगलों और अभ्यारण्य, ये जो पहाड़ी एरिया है ये संरक्षित जंगल और अभ्यारण्य है और कुकी कम्युनिटी यहां पर क्या है, अवैध कब्जा कर रही है। ये राज्य सरकार का कहना है, अवैध कब्जा कर रही है, वहां पे पेड़ों को काट रही है और अफीम की खेती कर रही है। इसलिए सरकार ने क्या है, इन पहाड़ी क्षेत्रों से इन कुकी और नागा आदिवासियों के अवैध अतिक्रमण को हटाना चालू किया। जबकि कुकी लोगों का क्या कहना है कि देखो हमको तो 371C के तहत संरक्षण मिला हुआ है, ये हमारी पैतृक जमीन है, यहाँ हम जमाने से रहते आ रहे हैं, ये जंगल हमारे हैं, राज्य सरकार कौन होती है हमको बाहर करने वाली। और देखो बात वही है, राज्य सरकार मतलब मैती कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व है, इनका प्रतिनिधित्व केवल 20 है, सरकार मैतेई लोगों की है। तो ये लोग तो इल्जाम लगाएंगे ना कि ये मैतेई लोग सब कर रहे हैं, हमको यहाँ जंगलों से बाहर भगाना चाह रहे हैं। इस कारण से भी और हिंसा भड़क गई, मतलब ये अतिक्रमण की कार्रवाई से ये लोग घबराए हुए थे, इनको बाहर खदेड़ा जा रहा था जंगलों से। और फिर वो हाईकोर्ट का निर्णय भी आ गया है कि मैती लोगों को एसटी का स्टेटस दे दिया जाए। उसके बाद तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब मैती और कुकी आपस में जो संघर्ष है, लेकिन वर्तमान जो घटना है वो सीधे सीधे क्या है, हम जिसको कह सकते हैं कि स्थिति बहुत खराब है और जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है उसको तो किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। आपका आपसी संघर्ष जो भी हो, लेकिन जो वहां पे काम किया गया है उसको तो कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो ये मणिपुर हिंसा का मूल कारण है।